वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्याकांड की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सभी दस्तावेज तत्काल सीबीआई को सौंपने को कहा है। इस दौरान हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाने पर पश्चिम बंगाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी से पूरा देश हिल गया। कोलकाता से दिल्ली तक शहर शहर रेजिडेंट डॉक्टर्स सड़कों पर उतर गए। हड़ताल से अस्पतालों की व्यवस्था चरमराने लगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स की आशंकाओं को भांप लिया और लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस की जांच को सीबीआई के हवाले कर दिया। हम लोगों ने प्रेयर किया था कोर्ट से कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई की तरफ से जांच हो और कोर्ट मॉनिटर्ड हो। ये हमारा जो मांग था कोर्ट के सामने, ऑल्दो द मैटर इज पेंडिंग, जो हमारा प्रिंसिपल जो मांग था वो मान लिया गया है। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को सौंप दिया है और दैट विल बी अंडर द कोर्ट मॉनिटरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ऑर्डर पास करने में कोर्ट जो चीज़ कंसिडर किया है यह है कि रोल ऑफ द स्टेट अथॉरिटीज, कि तकरीबन 5-6 दिन बीत गए लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन का कोई मतलब ये लोग अपने तरफ से कोई ऐसा प्रोग्रेस नहीं दिखा पाया। ये जो सभी जो डॉक्यूमेंट्स है, जो सभी कागज दस्तावेज है, सभी सीबीआई को हैंड ओवर करने के लिए बोला है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले ने तमाम याचिकाकर्ताओं की मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी, क्योंकि ममता बनर्जी भले ही सीबीआई जांच को लेकर तैयार दिख रही थी, लेकिन उन्होंने रविवार तक की मोहलत मांगी थी, जिससे याचिकाकर्ताओं की आशंकाएं बढ़ गई। आरजी मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की सीबीआई जांच के आदेश देने के साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने तुरंत सीबीआई को दस्तावेज सौंपने को भी कह दिया। हाईकोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाने पर पश्चिम बंगाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो लगे हाथ डॉक्टर से हड़ताल खत्म करने की अपील भी कर दी। हाईकोर्ट ने कहा, ट्रेनी लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस की जांच सीबीआई करेगी। मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज, सभी बयान बुधवार सुबह 10 बजे तक सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए जाएं। अस्पताल प्रशासन की तरफ से कई खामियां रहीं। अस्पताल प्रशासन को ही मामला दर्ज कराना चाहिए था। प्रिंसिपल अपने आप छुट्टी पर चले जाएं, वरना कोर्ट आदेश पारित करेगी। स्टूडेंट की मौत हुई तो प्रिंसिपल की तरफ से कोई शिकायत क्यों नहीं दी गई, ये संदेह पैदा करता है। डॉक्टर्स का पवित्र दायित्व है कि वो हड़ताल खत्म कर अपनी ड्यूटी पर लौटे। ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की थी। इसके अलावा कई और जनहित याचिकाएं भी दायर की गई थी, जिनमें सीबीआई जांच की मांग की गई थी। That High Court has ordered the case to be transferred to CBI. We welcome that decision of High Court with all our support. कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आते ही बंगाल बीजेपी ने दीदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग लिया। बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता बनर्जी को अपराधियों का मददगार बता दिया। नहीं, मैं वेलकम कर दिया। मैं पहले दिन से बताया, सोशल मीडिया में बताया, डे बिफोर यस्टरडे गवर्नर साहब को पत्र लिखा, कोर्ट मॉनिटरिंग सीबीआई, इंडिपेंडेंट सीबीआई नहीं। बंगाल का हर केस में सीबीआई का तस्वीर अच्छा नहीं। पोस्टपोल वायलेंस में भी सीबीआई का काम सब लोग संतुष्ट नहीं है। कोर्ट मॉनिटरिंग सीबीआई हुई डिमांड। विक्टिम का फैमिली भी आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। निंदाजनक, ये सरकार की तरफ से कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन सरकार फिर भी दुविधा में है। सारे बंगाल नहीं, सारे देश इस पर आंदोलित है। सारे देश की रोष उभर रहे हैं। कानून व्यवस्था के हालात बदतर होते जा रहे हैं। जो पहले हम लोग शिकायत करते थे वो सही निकले। बीजेपी तो पहले दिन से ही इस घटना की सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। हड़ताली डॉक्टर्स के आंदोलन को समर्थन दे रही थी। विपक्षी दलों के नेता भी इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग बुलंद कर रहे थे। सोमवार को प्रियंका गांधी ने भी लेडी डॉक्टर से दरिंदगी की त्वरित जांच की अपील की थी। हाईकोर्ट के फैसले के पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की थी। तो बीजेपी प्रवक्ताओं की पलटन ममता बनर्जी से पूछ रही थी कि वो प्रिंसिपल पर मेहरबान क्यों है, सीबीआई जांच के ऐलान में देरी क्यों कर रही है।
बंगाल में जो घटना यंग पीजी स्टूडेंट महिला के साथ हुई है वह सच में दिल दहला देने वाली और दुनिया को, देश को झकझोर देने वाली घटना है। मैं इसकी निंदा भी करता हूं, इसकी भर्त्सना भी करता हूं और बहुत दुख व्यक्त करता हूं कि ऐसी अमानवीय घटना घटी है। मैं यह भी कहूंगा कि मेरे शब्द कम पड़ते हैं कि जिस तरीके की घटना घटी और जिस तरीके से सरकार ने इसको छुपाने की कोशिश की है उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। जघन्य और दुर्दांत घटना जो कि पश्चिम बंगाल में हुई, और दुख की बात यह है कि वहां पर इससे भी अधिक विभत्स तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का जो प्रयास किया जा रहा है वो और भी अधिक दुख देने वाला है। अभी मैं अथॉरिटी से भी बात किया है, प्लस स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव से भी हमने बात किया है। तो उन्होंने जो डिमांड रखा है, अथॉरिटी ने कुछ समय मांगा है ताकि उनका डिमांड अथॉरिटी कंप्लीट कर पाए। तो आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करें कि अथॉरिटी भी जो स्टूडेंट्स की डिमांड है वो लोग फुलफिल कर पाएंगे कुछ दिन में। और हमारे तरफ से हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द लॉ ये इन्वेस्टिगेशन और जो इस केस से रिलेटेड है ये जल्द से जल्द कंप्लीट करें। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में इंडिया गठबंधन के नेता चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि सोमवार को प्रियंका गांधी ने इस घटना की जांच की मांग की थी।